हाय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ, ये हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे तो आपको 2 नंबर के मार्क्स मिल जाने ही हैं। भले ही ना आपके एग्ज़ाम में आए, लेकिन जिसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, जिसे हम शुक्राणु के नाम से जाना करते हैं। आइए थोड़ा सा इसके साइज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी साइज जो होती है ओवम से 20 गुनी छोटी होती है, जिसका आकार 4 माइक्रोमीटर होता है। राइट। देखिए, सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी ही कहा जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले चलते-फिरते, तो आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, जिसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। ओवम इससे 20 गुना बड़ा है। ठीक है, ओवम मतलब अंडाणु। देखिए, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब शुक्राणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है, शुक्रजनन कहलाती है। इसी के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। इस शुक्राणु को हम मेल गैमीट के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? नर युग्मक। ठीक है, ये नर युग्मक ओनली केवल मेल प्रोड्यूस करता है। मेल मतलब नर ही प्रोड्यूस करता है, फीमेल कभी नहीं प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट आता है अंडजनन, मतलब अंडे के बनने की क्रिया को हम अंडजनन कहते हैं। इसको शॉर्ट भाषा में ओजेनेसिस कहते हैं, इसकी अंग्रेजी में। ठीक है, तो दोनों का ही निर्माण एपिथेलियम सेल से होता है। एपिथेलियल सेल जो है ना, ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए, ये पूरा एक सेल है। ये पूरा एक सेल है जिसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। हेड, नेक एंड टेल, मतलब सिर, धड़, गर्दन और पूँछ में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे सेल में यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ, जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके आउटर में एक झिल्ली मिलेगी जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, और उसके ठीक नीचे एक घुंडी टाइप की संरचना होती है, जिसको हम स्टूडेंट्स एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो है अपने लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। देखिए, जैसे एक अंडा है ना, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन वन स्पर्म फ्यूज एन अदर ओवम विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट्स इज कॉल्ड एक्रोसोम। देखिए, ये जब भी आता है तो यहाँ से एक एंजाइम सिक्रेट करता है, और इसके दीवार को फ्यूज कर कर इसके अंदर क्या करता है, अपने सारे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये दो बढ़ के क्या बना लेते हैं भाई? जाइगोट। क्या बना लेते हैं? जाइगोट। ये घटना कहाँ होती है भाई? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब जो होती है, उसको जनन नलिका बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं, ये पूरा क्या है? कोशाद्रव। ठीक, कोशाद्रव में जो एक सेल के लिए आवश्यक पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या नाम है आपका, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। दीज आर प्रेजेंट्स इन दिस पार्ट्स ऑफ द सेल। अब उसके और ठीक नीचे आइए, देखिए, ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा, इस हिस्सा का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन नहीं जानता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये जो है कोशिका को चलने फिरने, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ताकि इसी के कारण ये जिंदा रह सकता है। और देखिए, आगे नीचे चलते हैं, ये है आपका पुच्छ वाला हिस्सा। ये पुच्छ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पुच्छ की वजह से ही मूवमेंट करता है। जब इसको कॉपुलेशन के दौरान, मतलब मैथुन क्रिया के दौरान, जब इसको डिस्प्यूट किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो इसे इसी पूंछ के सहारे ये मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए, जिस पुरुष का शुक्राणु जो है, जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो फर्टिलाइजेशन में 100% रोल अदा करेगा। ठीक है, और जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो 2 प्रकार के स्पर्म बनते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाला, एक वाई क्रोमोसोम वाला।
ये आपका एक हैप्लॉइड सेल है जिसको स्पर्म के नाम से जानते हैं। हैप्लॉइड को बोलते हैं अगुणित। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बेटा n होती है। क्या होती है? n। और ज और एक n इनसे एक ओवम से n मिलके 2n बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट का क्लीवेज होता है, मतलब उसमें डिवाइड माइटोसिस होता है और बार-बार डिप्लिटेशन होता है, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो 2 प्रकार के स्पर्म बनाएगा, एक एक्स प्रकार का, एक वाई प्रकार का। 50-50% बनाते हैं। ये सोचिएगा ना, कभी भी मत सोचिएगा कि खाली-खाली एक्स बना लिया या वाई बना लिया। अब यही एक्स वाई क्रोमोसोम्स वाले जो स्पर्म होते हैं, कौन स्पर्म उस ओवम को भेद करता है और ओजेनेसिस के दौरान जो एक्स बनते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, जान लीजिएगा। एक्स क्रोमोसोम जब तैयार होते हैं ना, तो उसमें 22 प्लस एक्स के नाम से, 22 प्लस एक्स मतलब 23, 22 प्लस एक्स मतलब 23, 23 दूना 46, यानी एक सेल से बने। अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स जो वाला जो शुक्राणु है, अगर किसी भी मतलब ओवा को फ्यूज करता है तो 100% चांस टू फीमेल फीमेल चाइल्ड, राइट। इफ y chromosomes sperm are fused to x chromosomes of ovum, they produce मेल। मेल मतलब मेल बेबी। तो हमारे हिसाब से आज के लेक्चर में शुक्राणु के बारे में आपको जानकारी होगी। शुक्राणु जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका में काउंट किया जाता है। ठीक। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत जानकारीपूर्ण और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने वाला है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।